गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम स्मिता त्रिपाठी है एंड मैं एक फिल्म मेकर हूँ, एनिमल लवर हूँ। और ये मेरी जान है लारा त्रिपाठी। और लारा त्रिपाठी एक बार हाय कर दो, हाय। ये आना तो तुमको होता ही है ब्लॉग में, हाय एवरीवन। तो हम सब ने हाय कर दिया, हेलो कर दिया। आशा है आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है और आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे, मैं भी अच्छे से हूँ। और वैसे ब्लॉग्स डालती रहती हूँ, तो मैंने सोचा आज मैं कोई स्पेशल ब्लॉग बनाती हूँ आप लोगों के लिए, जो आपके लिए इंफॉर्मेटिव और काम का हो। और मैं चाहती थी मेरे हस्बैंड के थ्रू मैं कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी दूँ जो आप लोगों को बेनिफिट करके जाए। तो मैंने उनसे बात की अपने हस्बैंड से कल, और हमने डिसाइड किया कि जैसे कि सरकारी नौकरी हर एक का अट्रैक्शन होता है, हाँ जी। और पेरेंट्स से पूछिए तो सरकारी दामाद उनका एम्बिशन होता है। सरकारी दामाद का मतलब हो जाता है कि आपको परमानेंट नौकरी। तो हर एक को लाइफ में परमानेंट सेटलमेंट अच्छा लगता है, और इसलिए घर वाले भी सरकारी दामाद ढूंढते हैं। मेरे घर वालों ने भी सरकारी दामाद ढूंढा, और इसका बेनिफिट मुझे कोविड में दिख रहा है। जहाँ इतनी नौकरियाँ चली गई, वहाँ सिंस मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में हैं, एटलीस्ट आई एम थैंकफुल टू गॉड दैट वी आर सिक्योर्ड। बट अदरवाइज इज़ अ वेरी पैथेटिक पीरियड फॉर द ऑल द बिजनेस एंड द जॉब्स। सो बहुत सारे लोग ऐसे चाहते हैं कि वो सरकारी नौकरियों में जाएं, ताकि उनकी लाइफ में परमानेंसी रहे और उनको इजली एक अच्छी ब्राइड भी मिल पाए। तो आज चलिए हम बात करते हैं सरकारी नौकरी की। और सिंस सरकारी नौकरी की बात करेंगे तो हम आर्मी की बात करेंगे ज़रूर, क्योंकि मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं। और मैंने सोचा क्यों ना आर्मी के बारे में एंट्रेंस एग्ज़ाम की कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे के जाऊँ। पर वो सिंस सोशल मीडिया पे नहीं आ सकते, तो उन्होंने मुझे कुछ रिसर्च और कुछ अपनी नॉलेज शेयर की है, जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो मान के चलिए कि ये उनकी बताई हुई चीज़ें हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ, मुझे कैसे पता होगा। ये सब उनकी बताई हुई चीज़ें हैं जो मैं बात कर रही हूँ आपसे। तो जैसा कि सबको पता है कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ये एक ही विंग होता है, और इसका एक ही एग्ज़ाम होता है। एनडीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। और एनडीए कहाँ पे है? खड़गवासला, पुणे में है। हम जब पुणे में थे तो हम बहुत फ्रिक्वेंट जाया करते थे। और एनडीए में बहुत ही सुंदर जगह है, एक आम आदमी को तो वहाँ जाने को देखने को भी नहीं मिल सकता। और इतने प्यारे प्यारे बच्चे, वो छोटे छोटे से बच्चे क्रू कटा करके बाल इतने क्यूट से लगते हैं, सब डिसिप्लिन करते हुए देख करके। मैं उनसे बातें भी करती थी, मुझे बहुत मज़ा आता था एनडीए जाने में। तो हम फ्रिक्वेंटली एनडीए जाया करते थे। तो मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको एनडीए एंट्रेंस एग्ज़ाम की देती हूँ। इस एग्ज़ाम में ये साल में 2 बार होता है, और कॉमन एग्ज़ाम होता है तीनों विंग्स के लिए। तीनों विंग्स मतलब हो गई आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। इसमें करीबन 4 लाख लोग हर साल बैठते हैं। आप सोचिए 4 लाख लोग बैठते हैं। मैं थोड़ा सा पढ़ूंगी भी, क्योंकि ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, मैं गलत नहीं बोलना चाहती। और कॉमन एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी इसको कंडक्ट करती है, ये तो हम सबको पता है। मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ये एग्ज़ाम होता है। ट्वाइस इन ए ईयर होता है, 2 स्टेजेस पे होता है ये एग्ज़ाम आपका। एक रिटन एग्ज़ाम होता है और एक एसएसबी होता है। तो मतलब आपको नॉलेज तो चाहिए, पढ़ना तो है ही है। आपका इंटरव्यू भी बहुत मैटर करता है इसमें, क्योंकि फिज़िकल और मेंटल हर तरह की टफनेस की जाती, ताकि आप दुश्मनों से लोहा ले पाएँ प्रॉपरली। और एनडीए का जो कोर्स होता है वो आपका, मेरे ख्याल से मुझे जो इन्फॉर्मेशन है अपने हस्बैंड के थ्रू, वो 3 साल का होता है, और 1 साल का आईएमए होता है। तो 1 साल एनडीए पूना में है, खड़गवासला में। और थोड़ा सा नॉइस ऊपर काम चल रहा है गाइस, उसको थोड़ा ओवरलुक करिएगा। और आईएमए जो है वो देहरादून में। तो आपने देखा होगा जो उनको अपने टैग्स मिलते हैं, बैचेस मिलते हैं, जब कैडेट से वो एक ऑफिसर में कन्वर्ट होते हैं, तो आपने देखा होगा अंतिम पग वाला उनका
पोर्शन, तो वो अंतिम पग वाली चीज़ें होती हैं जब वो उससे कमीशन होके बाहर आते हैं IMA से। तो करीबन 4 लाख लोग, इसमें 4 लाख लोग अपीयर होते हैं हर साल, और इस 4 लाख लोगों में ये 41 सिटीज़ में कवर अप होता है। 41 सिटीज़ में ये जो है वो होता है, और इट इज़ कंडक्टेड ट्वाइस इन ईयर, 2 स्टेजेस मैंने बता दिया आपको। इसमें से 6000 लोग इंटरव्यू के लिए सिर्फ बुलाए जाते हैं। आप सोचिए कितना टफ एग्ज़ाम है। पर मैं ये मतलब मुझे ये लगता था ना, घर की खेती दाल बराबर वाली बात है। मुझे लगता था मेरे हस्बैंड अच्छा ठीक है NDA किया होगा, पर मैंने जब पढ़ा कि 4 लाख लोग अपीयर करते हैं, जिसमें से 6000 को SSB इंटरव्यू में बुलाया जाता है, और जिसमें से सिर्फ 600 लोगों का सिलेक्शन होता है। कैन यू इमेजिन? ओनली 600 पीपल कैन गो गेट थ्रू NDA इंटरव्यूज। इट इज़ सो टफ बिकॉज यू नीड टू बी नॉलेज ऑल्सो, फिजिकल मेंटल फिटनेस भी आपकी देखी जाती है। तो फॉर्चुनेट हैं हम बहुत कि हमारे घर में एक आर्मी का पर्सन है, मेरे हस्बैंड है। फाइनली 400 कैंडिडेट्स जॉइन ईच NDA कोर्स। कैंडिडेट की एज की बात अब आती है, तो कैंडिडेट का एज ब्रैकेट जो है वो 14.5 साल से लेके 18.5 साल तक है। आपको हंसी आएगी सुन के, 14.5 साल क्यों? 14.5 साल एक्चुअली नहीं, 12वीं पास होना चाहिए, तो 12वीं 14.5 साल में तो आप नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिकली मान के चलिए कि जनरली लोग 18 साल के बाद NDA में जाते हैं। और इसका जो एग्ज़ाम होता है वो 5 घंटे का होता है, 5 आवर्स का एग्ज़ाम होता है। इसमें मैथमेटिक्स 2.5 घंटे का होता है, जनरल नॉलेज का होता है, इंग्लिश होती है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, ज्योग्राफी एंड करंट इवेंट्स एंड ऑल। दिस इज़ व्हाट दे कवर। और आपको सवाल अपने कहाँ से करने हैं? आप अपनी सिटी से लेके 12वीं तक की आपकी NCERT की जो बुक्स हैं, आप उनसे अपने क्वेश्चन पेपर्स तैयार करिए, उससे आप कंसल्टेंसी करिए, उससे आप पढ़ाई करिए। 6 से लेके 12 तक की जो NCERT की बुक्स है वो बहुत काम की हैं। मेरे हस्बैंड ने भी उसी से प्रिपरेशन अपनी की थी, और वो करंट अफेयर्स के लिए क्योंकि पब्लिक स्कूल में पढ़े हुए थे तो इंग्लिश और ग्रामर पे वैसे ही कंट्रोल था, पर न्यूज़पेपर और मैगजीन से बेसिक नॉलेज और इन्फॉर्मेशन इन्होंने लिया। मैंने बाकायदा कल अपने हस्बैंड को इंटरव्यू किया कि भाई तुमने कैसे किया। आज तक मैं इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लेती थी कि आज तक मैंने ये भी नहीं पूछा था कि भाई तुमने कैसे इंटरव्यू किया था। तो उनको जो है आप बेसिक ग्रामर और इंग्लिश तो उनकी वैसे ही अच्छी है, तो इसलिए ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमने कवर अप करने की कोशिश की। वैसे ही आपका OTA भी होता है, जो जहाँ पे शॉर्ट सर्विस में लोग जाते हैं, और IMA भी लोग डायरेक्ट डालते हैं। इसलिए NDA में बहुत कम लोग होते हैं जो NDA से होते हैं। NDA से जाने वाले, जैसे मैंने बताया 400 लोग होते हैं। NDA में अपीयर करने के थ्रू जाने वाले जो लोग आर्मी में जाते हैं, वो उसके बाद आप ऑप्ट करते हैं कि कौन सा विंग आपको ऑप्ट करना है। जैसे मेरे हस्बैंड ने आर्मी ऑप्ट किया, जैसे आप एयरफोर्स में जाना चाहेंगे कि नेवी में जाना चाहेंगे। मेरे हस्बैंड शुरू से क्लियर थे कि इनको आर्मी में जाना है। वो भी इन्होंने इन्फेंट्री ऑप्ट किया था, विच वॉज वेरी टफ। ही लव्स टू टेक अप द चैलेंजेस एंड आई एम ऑल्सो लाइक दैट। वी बोथ लव टू टेक अप द चैलेंजेस। तो इसलिए आर्मी ऑप्ट किया, इन्फेंट्री ऑप्ट किया। और जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इस तरह से आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और किसी को और कंसल्टेंसी की ज़रूरत है, कुछ और बातें पूछनी है, तो आप लोग हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे हस्बैंड आपको कोच और गाइड कर सकते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल के अपने सवाल दे सकते हैं। बट मुझे बहुत प्राउड हुआ
आर्मी और नेवी और एयरफोर्स पे, एनडीए पे, कि भाई एनडीए कितना प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। जैसे कि हम एक आईएएस या सिविल सर्विसेज में निकले एग्ज़ाम को इम्पोर्टेंस देते हैं। गीता एक मिनट। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को इम्पोर्टेंस देते हैं हम। जो लोग ब्यूरोक्रेट्स हैं हम उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। तो आर्मी और एयरफोर्स और नेवी, मैं तीनों विंग्स की बात करूँगी, में जो लोग निकलते हैं स्पेशली एनडीए के थ्रू, जो ओटीए होता है और जो लोग की डायरेक्ट आईएमए में एंट्री होती है, डायरेक्ट आईएमए वालों की एंट्री जो होती है वो 1.5 साल का उनका कोर्स होता है। उसके लिए उनको ग्रेजुएशन होना चाहिए। बट जो बंदा एनडीए से जाता है स्पेशली, वो 18 साल के बच्चा जो क्लूलेस है लाइफ में। आप सोचो आजकल के 18 साल के बच्चे मुंह में अंगूठा चूस के घूम रहे हैं। देर क्लूलेस, उनको पता नहीं उनको कहाँ जाना है, क्या करना है। और 18 साल की उम्र में जाके इतना टफ कोर्स है भाई साहब। आप, मैं लिटरल सेंस में बोलूँ तो हक दोगे अगर आपको एनडीए में जाना है। मैंने देखा किस तरह की इनकी कमांडो ट्रेनिंग होती, किस तरह की, मतलब मेरे हस्बैंड ने क्या ना किया कमांडो ट्रेनिंग, और बहुत लोग कमांडो ट्रेनिंग में फिसड्डी उनकी निकल जाती और वो आर्मी को छोड़ देते हैं या तो, और नहीं तो रोते रहते हैं। कमांडो ट्रेनिंग को कंप्लीट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो शायद तभी हमको ये सोच के बहुत लगता है कि अरे यार गन उठा के मार दिया लाइन ऑफ कंट्रोल में। भाई साहब, इट्स नॉट दैट ईजी, it's not that easy, and that is why I'm researching this subject on lot, and I'm especially researching this subject at the age group of 18 to 20 to 22 years. I'm already making, I told you, वेब सीरीज़ में बना रही हूँ कामी के ऊपर, प्री कारगिल स्टेजेस पे, जिसमें 20 साल से लेके 25 साल तक के लड़के शामिल थे, उनकी जर्नी और उनकी ये कन्वर्जन कि वो शौर्य कैसे आ जाता है। मैं भी अपने हस्बैंड को देखती हूँ तो जब कारगिल हुआ था तो मैं इमेजिन करती हूँ कि कारगिल के टाइम पे मतलब उनकी वो देश के प्रति प्यार और वो टफनेस फेस पे दिखाई पड़ती थी। उनकी कहने की ज़रूरत नहीं होती है कि हमको देश से प्यार है, तो वी हैव, हमको कुछ भी प्रूव नहीं करना आप लोगों को, कुछ भी नहीं प्रूव करना आप लोगों को इन चीज़ों के लिए। हमको पता है, क्योंकि वो टफनेस अगर नहीं होती तो मेरे हस्बैंड एनडीए में उनका सिलेक्शन नहीं होता, जो एक आईएएस बनने के बराबर है गाइस, है ना। क्योंकि आर्मी वाले बहुत ग्राउंडेड होते हैं, बहुत ग्राउंडेड होते हैं, नो डाउट अबाउट इट। आईएएस का अपना एक एरोगेंस कैरी होता है, प्लीज़ डोंट माइंड इट, बट ब्यूरोक्रेट्स के अंदर एक एरोगेंस होता है, इसलिए उनकी वैल्यू जो पेडेस्टल है वो बहुत हाई है। और आर्मी वाले को शायद वो जो है आउटर जिसको कहा जाता है पॉस्चर, वो पता नहीं कितना मिल पाता है। बट वी आर वेरी हैप्पी टू नो दैट आई एम अ वाइफ ऑफ अ आर्मी पर्सन हु पास्ड आउट फ्रॉम द एनडीए, एंड माय सन इज़ वेरी हैप्पी अबाउट इट। सो वी नो व्हाट ही हैज़ डन एंड वी आर रियली वेरी प्राउड ऑफ इट। सो जिसको भी कोई मदद चाहिए या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आगे भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन निकाल के आपको दूंगी, बेसिकली आर्मी से रिलेटेड, जो शायद आपको हेल्प करे और आपको शायद सेलेक्ट होने में मदद कर पाए। आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, हम थोड़ा और एलैबोरेट जाएंगे। आज तो थोड़ा बेसिक सा मैंने कवर किया, और अगर आपको थोड़ा और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।